नमस्कार छात्रों। आज का हमारा विषय है मॉड्यूल 6 सेशन 4, जिसका नाम है खेल दिवसों और टूर्नामेंट के आयोजन के लिए शिक्षण, कि किस प्रकार खेल दिवस और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं खेल दिवस के बारे में। आधुनिक युग में विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए विद्यालयों में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों पर भी विशेष बल दिया जाता है। इस कड़ी में खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनमें नई स्फूर्ति व ताजगी का संचार किया जा सके। अतः विद्यालयों में ऐसी खेल कूद की क्रियाएं जिनमें शारीरिक मनोरंजनदायक क्रियाएं शामिल होती हैं तथा जिनका आयोजन विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापकों, नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है, उसे खेल दिवस कहा जाता है। खेल दिवस के लिए एक दिन निश्चित किया जाता है। इस दिन विद्यालय के छोटे बच्चे एकत्रित होते हैं तथा विभिन्न खेल क्रियाओं में भाग लेते हैं। खेल दिवस पर इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि खेलों में अधिक से अधिक बच्चे भाग ले सकें। खेलों को 3 चरणों में बांटा जाता है। किसी भी बड़े कार्यक्रम में 3 अति महत्वपूर्ण स्तर होते हैं, जैसे कि कार्यक्रम से पूर्व, इसे तैयारी चरण भी कहा जाता है। कार्यक्रम दिवस, जिस दिन खेल दिवस का आयोजन होता है। कार्यक्रम के बाद, खेल दिवस के समापन के बाद जो कार्य करना होता है वो इसमें किया जाता है। तो आइए जानते हैं कार्यक्रम से पूर्व अथवा तैयारी चरण। इसमें विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है ताकि खेल दिवस को सही ढंग से संपन्न किया जा सके। सबसे पहले मुख्य अध्यापक के द्वारा कार्यक्रम समिति की स्थापना की जाती है, जिसमें कि कार्यक्रम को निर्धारित किया जाता है, उसे सूचीबद्ध किया जाता है कि किन किन खेलों का आयोजन करना है और किस प्रकार से वो खेल दिवस का कार्यक्रम रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कार्यक्रम समिति, ये समिति सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाती है ताकि प्रत्येक कार्य समय पर होता रहे। इस समिति द्वारा पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, जैसे खेल दिवस का आरंभ कैसे किया जाए, कौन कौन सी प्रतियोगिताओं को शामिल किया जाए। इस प्रकार की पूर्व योजना बनाना इसी समिति का मुख्य कार्य होता है और आगे यही समिति अन्य समितियों का गठन करके बच्चों और अध्यापक व नॉन टीचिंग स्टाफ को उन समितियों में डालकर उनको अलग अलग कार्य सौंप देती है तथा उसकी समय समय पर फीडबैक लेती रहती है, जिससे कि उसे पता चलता रहता है कि खेल दिवस सही ढंग से पूरा हो रहा है। तो आइए अन्य समितियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि प्रचार समिति। ये समिति बच्चों तथा बच्चों के अभिभावकों को कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करती है। फिर है आमंत्रण स्थिति। खेल दिवस पर किस किस को बुलाना है, उन व्यक्तियों को आमंत्रण कार्ड भेजने का उत्तरदायित्व आमंत्रण समिति का ही होता है। खेल मैदान समिति, ये समिति खेल के मैदान की मार्किंग का कार्य करती है, अर्थात जिन जिन प्रतियोगिताओं को खेल दिवस में शामिल किया गया है उनके मैदान को रेखांकित करती है। सजावट समिति, कि खेल दिवस के दिन पंडाल, मैदान, कुर्सियाँ, मेज आदि की जो भी व्यवस्था करनी है और सजावट के लिए जो भी सामान चाहिए वो इसी समिति का कार्य होता है, अतः ये समिति सजावट का कार्य करती है। स्वागत समिति, ये समिति बाहर से आए अतिथिगणों, मुख्य अतिथि व अभिभावक गणों का खेल दिवस के अवसर पर स्वागत करती है। जलपान समिति, ये समिति मुख्य अतिथि, अन्य अतिथिगणों, अभिभावकों, विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापकों के जलपान का प्रबंध करती है। प्राथमिक सहायता समिति, खेल दिवस पर भाग लेने वाले बच्चों के साथ किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, अतः उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी समिति का होता है। ये समिति किसी भी दुर्घटना होने पर तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करती है। पुरस्कार वितरण समिति, ये समिति मुख्य अतिथि के द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का प्रबंध करती है।
इस समिति के पास विजेता बच्चों की सूची होती है जिसके आधार पर पुरस्कार व सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अनुशासन समिति। खेल दिवस पर अनुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चे प्रायः कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं, अतः वे उस मैदान पर भी चले जाते हैं जहां पर प्रतियोगिता हो रही हो। ऐसे समय पर दर्शकों को वह प्रतियोगिता ठीक से दिखाई नहीं देती, अतः बच्चों को उपयुक्त स्थान पर बैठाने की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है ताकि सभी को भरपूर मनोरंजन प्राप्त हो सके। आइए अब जानते हैं खेल के दौरान खेल दिवस अनुसूची। इसमें विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहले स्थान सुनिश्चित किया जाता है कि खेल किस स्थान पर होंगे। उसके बाद समय और तिथि निर्धारित की जाती है। इसके बाद सभी प्रतियोगियों का मैदान में एकत्रित होना, मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत समिति द्वारा उनका स्वागत करना, प्रतियोगियों द्वारा मार्च पास्ट के समय मुख्य अतिथि को सलामी देना, मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण करना, मुख्य अतिथि द्वारा खेल दिवस के शुभारंभ की घोषणा करना, खेलों के कार्यक्रम, मध्य अवकाश, सभी कक्षाओं द्वारा व्यायाम प्रदर्शन, पुरस्कार वितरण समारोह, समारोह के समापन की घोषणा, राष्ट्रगीत, ध्वज उतारना और बच्चों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करना आदि इस दिन की कार्यसूची में सम्मिलित होता है। इसके बाद है समापन समारोह के बाद। ये प्रायः आमतौर पर प्रतियोगिता का या कार्यक्रम का समापन होता है जिसमें कि जो भी सामान लिया गया हो उसे उसी को वापस सौंपने की जिम्मेदारी इसमें होती है। रिपोर्टें तैयार करना और इसे विभिन्न विभागों को भेजना, सौंपना, विभिन्न प्रॉप्स और उपकरण को सौंपना, यदि उधार लिए गए हैं तो विभिन्न स्थान किराए पर लिए गए हों उनको किराया देना। लेखाकार निपटान, बिलों का भुगतान और जमा करना, व्यय का ब्यौरा, लेखा कार्यक्रम में शेष राशि जमा करवाना, टीम की बैठक और फीडबैक, घटना का मूल्यांकन करना, चर्चा करना कि क्या सही है और किस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार इन तीनों स्तरों को पूरा करने से खेल दिवस व प्रतियोगिताओं को अच्छे ढंग से पूरा किया जा सकता है। नीचे खेल दिवस से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका कि आपको उपयुक्त शब्दों में उत्तर देना है। धन्यवाद।